हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपका क्लास 7th का इंग्लिश का फाइनल एग्जाम यानी कि एनुअल एग्जाम का सिलेबस डिस्कस करेंगे। यानी कि आपके एनुअल एग्जाम में इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक्स आएंगे, ये सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स बताने जा रहा हूं। जो जो चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा ये सब आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में इंक्लूड है, यानी कि इन्हीं में से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक बात आपको सबसे पहले अच्छे से समझ लेना है कि जो जो चैप्टर्स और ग्रामर के टॉपिक्स आपके मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस में थे वे सब आपके फाइनल एग्जाम में भी आएगा। तो कौन कौन सा आपका मिड टर्म में था, देखिए सबसे पहले मैं आपको बुक में से बता रहा हूं, यानी कि हनीकॉम्ब जो आपके पास बुक है उसमें से। तो पोयम आपका था द स्क्वेरल, ये आपका मिड टर्म में आया था। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका लेसन फर्स्ट है 3 क्वेश्चंस वाला, ये भी आपका मिड टर्म में आया था। और इसके अलावा बस एक पोयम और एक चैप्टर आपका मिड टर्म में आया था। तो ये दोनों जो मैंने अभी आपको बताया, जो ये चैप्टर है 3 क्वेश्चंस वाला और जो ये पोयम है आपका द स्क्वेरल वाला, ये आपका फाइनल एग्जाम में भी आएगा। इसके अलावा और कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे तो देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो एक तो आपका है चैप्टर 3 यानी कि लेसन 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश वाला, ये भी आपका फाइनल एग्जाम में आएगा। इसके अलावा पोयम 3 है द शेड, ये भी आपका फाइनल एग्जाम में आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका पोयम 5th जो कि ट्रीज वाला है। इसके अलावा पोयम 4 चीवी वाला। तो ये जितना भी पोयम और चैप्टर मैंने आपको बता दिए हैं यही सब आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई से भी चैप्टर्स नहीं आएंगे। और इसके बाद ग्रामर में क्या क्या आएगा, तो ग्रामर में मिड टर्म वाला तो आपको पता ही होगा कि मिड टर्म में ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, वे सब आपको कर लेना है। इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर क्लास 4th का यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं प्रेफिक्स और सफिक्स। इसके अलावा क्लास 5th का यहाँ पर सफिक्स यहाँ पर दिया गया है और इसी तरह से क्लास 6th का भी सफिक्स, यानी कि क्लास 4th 5th और 6th में आपको प्रेफिक्स और सफिक्स के बारे में पढ़ाया गया होगा। तो ये आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 7th का यूज ऑफ प्रेफिक्सेस एंड सफिक्सेस इन सेंटेंसेस, ठीक है। यानी कि प्रेफिक्स और सफिक्स का यूज करना आपको आना चाहिए सेंटेंस में, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 4th का ये आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा क्लास 5th का, क्लास 6th का, क्लास 7th का देखिए आपका फॉर्मल लेटर भी आएगा लिखने के लिए, फॉर्मल लेटर राइटिंग। यहाँ पर टॉपिक देखिए राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर ये रहा हमारा फॉर द चेंज ऑफ सेक्शन, यानी कि सेक्शन चेंज करने के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखना। तो इस टॉपिक पर आपको लेटर लिखने आना चाहिए। इसके अलावा इनफॉर्मल लेटर राइटिंग भी आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक लेटर टू फ्रेंड फॉर इनवाइटिंग ऑन अ बर्थडे पार्टी, यानी कि अपने फ्रेंड को अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करते हुए आपको लेटर लिखने आना चाहिए। इसके अलावा दूसरा टॉपिक भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको भी आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास 4th का ये आप देख सकते हैं टॉपिक। इसके अलावा क्लास 5th 6th और क्लास 7th का मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आपको यूज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इन सेंटेंस एंड राइटिंग द आंसर, यानी कि आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने में और सेंटेंस में एडजेक्टिव के यूज करने और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इनका यूज करना आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं क्लास 4th का, ये 5th का। इसके बाद आगे यहाँ पर क्लास 7th, तो आपको यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इन सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज करना भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा क्लास 5th का ये आप देख सकते हैं टॉपिक। इसके अलावा क्लास 6th और क्लास 7th का यूज ऑफ पोएटिक डिवाइसेस व्हाइल क्रिएटिंग अ पोएम, पोएम क्रिएट करते टाइम आपको पोएटिक डिवाइसेस का यूज करना आना चाहिए। तो ये सारे आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो जो मैंने आपको बता दिया है, यही आपका ग्रामर में
इंक्लूडेड है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। इसके अलावा और जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके मिड टर्म वाले ही हैं। मिड टर्म में जो जो टॉपिक्स आपको करवाया गया है, जो जो टॉपिक्स मिड टर्म के सिलेबस में थे, वो सब भी आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, तो आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया अच्छे से। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।